हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। साथ ही में आप लोग काफ़ी फिट और हेल्दी भी होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जिस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, नो डाउट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। साथ ही में जो इसका लुक और डिज़ाइन है, यंगस्टर्स को अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों, आज हमारे पास है सुजुकी SS125 का लेटेस्ट वेरिएंट एडिशन, या कह लीजिए इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, यानी कि अलॉय व्हील डिस्क और ब्लूटूथ एडिशन के साथ जो आता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से स्पेसिफिकेशन आपसे शेयर करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा क्या प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी 2021 में इस स्कूटर के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रत्युष और आप देख रहे हैं नमस्ते बाइक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसी लेटेस्ट अमेजिंग मोटरसाइकिल या स्कूटर्स के रिव्यू के लिए, साथ ही में उनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों, सुजुकी SS125 जो है सुजुकी का बेस्ट सेलिंग मॉडल है अपने स्कूटर सेगमेंट में और बहुत ही टाइम से इंडियन मार्केट में प्रेजेंट है। साथ ही में जो इसकी परफॉर्मेंस है, लुक्स है और फीचर्स जो कंपनी प्रोवाइड करा रही है इस प्राइस सेगमेंट में, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो अब जब प्राइस की बात आ ही गई है तो सबसे पहले इसकी प्राइसिंग को लेकर ही बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 82,200 रुपीज़, यानी कि 82,200 रुपये। RTO इंश्योरेंस, बाकी सारे पेपर वर्क वगैरह मिलाने के बाद आपको कंप्लीट गाड़ी ऑन रोड 95,500 रुपीज़ की पड़ जाती है, यानी कि 95,500 रुपये की। फ्रंट प्रोफाइल जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, इसकी जो लाइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको बाय सेक्शन सुपर ब्राइट LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। हालांकि कंपनी इसको सुपर ब्राइट कहती है, लेकिन जब भी आप इसको रोड में गाड़ी को रात में ड्राइव करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो गाड़ी की लाइट का थ्रो है कमी महसूस होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में यूज़ करते हैं तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करने वाली है गाड़ी। साथ ही में आप जैसे कि फ्रंट प्रोफाइल चेकआउट कर पा रहे होंगे, फुल्ली मेटलिक बॉडी पर आती है और जो इसका ये मैट ब्लू कलर है, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको बॉडी इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाते हैं क्लियर लेंस टाइप में। साथ ही में आपको LED पोजिशनिंग लाइट्स देखने को मिलती है, मैं आपको बताना भूल गया था। और DRL भी जैसे कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट अट्रैक्टिव है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, यानी कि आप ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट देख रहे हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी शेयर किया, तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील और ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी तीनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। टायर साइज़ को लेकर बात करें तो फ्रंट का जो टायर है वो आपको 90/90 का 12 इंचेस ट्यूबलेस अलॉय व्हील रेडियल टायर देखने को मिलता है, जो कि गाड़ी की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर देता है। दोस्तों, ओवरऑल जैसे कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, इसका जो डैशबोर्ड है या कह लीजिए जो उसकी हैंडल बार है बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में कंपनी ने डिज़ाइन किया है। और इसमें आपको ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आप जो सुजुकी का स्मार्ट कनेक्ट X ऐप है उससे आप डायरेक्टली अपने फ़ोन को पेयर कर सकते हैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने फ़ोन पर ही जान सकते हैं। इसमें आपको इंजन कट ऑफ स्विच जो है और इंजन स्टार्ट बटन यानी कि सेल्फ स्टार्ट बटन आपको एक ही में इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाती है, जो कि अब ज़्यादातर आपको स्कूटर्स में देखने को मिल रही है। इसमें आपको बिल्कुल ही नया आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी के साथ आता है। तो काफ़ी सही चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है दोस्तों। इसमें आप अपनी स्पीड, फ्यूल कैपेसिटी, ट्रिप, टाइम और जो फ़ोन की नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ चेक कर पाएंगे, या भी अपने फ़ोन को आप अटैच कर लेते हैं अपने मीटर कंसोल से। बाकी फ्रंट में आपको डैशबोर्ड में जैसे कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, आपको मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है, साथ ही में चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको एडिशनल एक्सेसरीज में लेना पड़ता है बाकी के मॉडल्स में, लेकिन जो इसका टॉप वेरिएंट है, यानी कि जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसमें आपको कंपनी की तरफ से फिटेड आता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, जो इसका फुट गार्ड है, फुट रेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में कंपनी ने डिज़ाइन किया है। तो आपकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी हो जाती है। तो अगर आप छोटे मोटे एक्सीडेंट से साथ गाड़ी आपकी भिड़ती वगैरह भी है तो आपके जो पैर हैं वो काफ़ी सेफ रहेंगे। और दोस्तों, मेरे हिसाब से जो इसकी 125 सेगमेंट की रेंज है, एक्टिवा 125 हो गई, हीरो की डेस्टिनी 125 हो गई, उन सब में जो गाड़ी का लुक और डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हालांकि अभी भी अपने सेगमेंट में कह लीजिए तो जो होंडा की एक्टिवा 125 वो उसको लीड कर रही है। और दोस्तों, इंजन स्पेसिफिकेशंस को लेकर बात करें तो आपको 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। अगर टोटल आउटपुट की बात करें तो 8.2 PS की पावर गाड़ी जनरेट करती है, तो आपको अच्छा खासा इंजन देखने को मिल जाता है। साथ ही में इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि AGS, तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और साथ ही में जैसे कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, SS125 की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है 3D एम्बलम में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ओवरऑल जो इसकी लेंथ है वो आपको 1870 mm देखने
की मिलेगी। साथ ही में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है और आपको कहीं पर भी आप राइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों इसकी जो फ्यूल लिड है वो आपको रियर से ही ओपन हो जाती है। आपको हालांकि इसमें जो की है वो लगानी पड़ेगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और क्रोम एक्सटर्नल फ्यूल लिड होने की वजह से बहुत ही जो इसका डिज़ाइन है अट्रैक्टिव सा आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, इसके साइलेंसर में भी कंपनी ने क्रोम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा है। जो इसका मफलर है वो आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाता है, हालांकि ये आपको स्टेनलेस स्टील ही देखने को मिलेगा। जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, इसका जो व्हील है दोस्तों रियर प्रोफाइल वो आपको 90/100 की R10 यानी कि 10 इंच का ट्यूबलेस अलॉय व्हील रेडियल टायर देखने को मिलता है। फ्रंट प्रोफाइल से आपको 2 इंच छोटा देखने को मिलेगा, जिससे जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो भी मुझे बताइएगा, मैं आपको और भी डिटेल इसके और भी मॉडल्स की प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो इसका ये मैट कलर है वो आपको कुछ ही वेरिएंट्स पे देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हैं जो कि सिर्फ आपको स्टील व्हील और आपको नॉर्मली स्कूटर देखने को मिलता है और भी कोई फंक्शनैलिटी देखने को नहीं मिलती, इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको कैसी लगी गाड़ी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। रियर टेल लैम्प भी काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मोटरसाइकिल या स्कूटर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।